ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपको गिवन है कि 500 कंज्यूमर आर डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द इंटरवल 0 to 1. The government can set up 2 hospitals anywhere in the interval. The hospital provide health service free of cost, but the consumer have to incur the expenses of traveling to the hospital. The travel cost of a consumer who travel a distance D is D. The fixed cost of setting up a hospital is 300 and the marginal cost of servicing an individual is 2. The worth of hospital service to an individual is 4. The government can of course decide to set up no hospital. The optimal hospital location decision of a welfare maximizing government is what? No hospital या set up to hospital at 1/2 या 1/4 and 3/4 या फिर 1/3 and 2/3. ठीक है, तो गाइस ये क्वेश्चन आपको बेसिकली ये पूछा गया है कि लेट्स से कि एक विलेज है और इस विलेज में जो है 500 लोग रहते हैं. ठीक है, और ये जो विलेज का डिस्टेंस है लेट्स से कि ये 0 to 1 है और गवर्नमेंट चाहती है कि 2 हॉस्पिटल जो है ओपन की जाए इस विलेज में. ओके, और उस 2 हॉस्पिटल को इस डिस्टेंस पे सेट किया जाए ताकि जो कंज्यूमर कम से कम ट्रैवल जो है करना पड़े. ठीक है, ओके, और ये जो हॉस्पिटल का जो खर्च आता है, जो फिक्स कॉस्ट जो है वो 300 ईच हॉस्पिटल पे आता है और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग एन इंडिविजुअल इज 2 और उसे जो वर्थ जो मिल रही है गवर्नमेंट से वो 4 रुपीज का मिल रहा है. ठीक है, तब आपको बताना है कि वो क्या ऑप्टिमल पॉइंट होना चाहिए हॉस्पिटल का ताकि वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग हो सके. ठीक है, वेलफेयर मैक्सिमाइजिंग हो सके. ओके, तो गाइस इस क्वेश्चन को हम लोग 2 अप्रोच से सॉल्व करेंगे. पहला थ्योरेटिकल अप्रोच और दूसरा मैथमेटिकल अप्रोच. तो चलिए गाइस हम लोग थ्योरेटिकल अप्रोच से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. ओके, ओके, तो गाइस अगर मैं पहला केस लूं कि जो हॉस्पिटल है वो सेट किया जाए 1/2 पे. ठीक है, तो गाइस डिस्टेंस कितना है 0 to 1, 0 to 1 और दोनों हॉस्पिटल 1/2 का मतलब 0.5 पे जो है दोनों हॉस्पिटल को ओपन किया जाता है. तो गाइस जो लोग यहाँ पे है जो एक्सट्रीम पॉइंट पे है तो उसे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा 0.5 और जो यहाँ पे है इसको भी मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ेगा 0.5. तो गाइस इस केस में ठीक है जो एक्सट्रीम पॉइंट पे जो कंज्यूमर है तो उसको गाइस मैक्सिमम 0.5 यूनिट ऑफ डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा. ठीक है, सिमिलरली अगर हॉस्पिटल 1/4 एंड 3/4 के बीच में रहे, 1/4 का मतलब 0.25, 3/4 का मतलब 0.75. ठीक है, ये आपका 0 हो गया, ये 1 हो गया. अब हॉस्पिटल गाइस आपका 1/4 में 0.25 एंड 0.75. तो एक हॉस्पिटल यहाँ पे ओपन किया गया, एक हॉस्पिटल यहाँ पे ओपन किया गया. तो गाइस जो एक्सट्रीम पॉइंट पे है उसको ओनली 0.25 यूनिट ही डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है ना. ओनली 0.25 यूनिट ही डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है और ये बीच में क्या है 0.5. ठीक है, तो गाइस ये डिस्टेंस आपका क्या हो गया 0.25. तो ये वाला इधर मूव कर जाएगा और जो लोग यहाँ पे है वो इधर मूव कर जाएगा. तो गाइस जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर किया जाएगा वो ओनली 0.25 ही है. ठीक है, ओनली 0.25 ही डिस्टेंस कवर्ड होगा इस केस में 0.25 एंड 0.75 के बीच में. ठीक है, ओके, अगर हॉस्पिटल आपका 1/3 एंड 2/3 के बीच में रहा. ठीक है, 1/3 एंड 2/3 गाइस 1/3 का मतलब 0.33, तो 0.33 एंड 2/3 का मतलब 0.66.
तो गाइस जो लोग यहाँ पे है, ठीक है, तो उसे कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है इस हॉस्पिटल पे, इस हॉस्पिटल के लिए 0.33। सिमिलरली जो यहाँ पे है, ठीक है, इस हॉस्पिटल के लिए गाइस उसको कितना कवर करना पड़ रहा है 0.34 ना, ठीक है, 0.34। तो गाइस इस केस में जो मैक्सिमम डिस्टेंस 0.34 यूनिट ऑफ जो है उसको कवर करना पड़ रहा है। तो गाइस सबसे कम डिस्टेंस कौन सा केस में कवर किया जा रहा है? 0.25। 0.25 का मतलब 1/4 एंड 3/4, ठीक है। और गाइस वही आपको निकालना था, ठीक है, क्वेश्चन वही तो पूछा गया था ना कि कम से कम डिस्टेंस कवर जो है होनी चाहिए कंज्यूमर के द्वारा एट द हॉस्पिटल पे, ठीक है, तभी जो है ये वेलफेयर होगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ वेलफेयर। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, ठीक है, ओके। तो गाइस अकॉर्डिंग टू थ्योरेटिकल हम लोगों ने जस्ट जो पॉइंट गिवन था 1/2 1/2, तो गाइस ये 0.5 अगर दोनों हॉस्पिटल 0.5 पे अगर लोकेट रही, तो यहाँ पे जो कंज्यूमर एक्सट्रीम पॉइंट पे है तो उसे मैक्सिमम डिस्टेंस कितना कवर करना पड़ रहा है 0.5। 0.5, तो यहाँ पे मैक्सिमम 0.5 यूनिट ऑफ डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा इंडिविजुअल के द्वारा या फिर कंज्यूमर के द्वारा। सिमिलरली अगर हॉस्पिटल 1/4 एंड 3/4 पे रही तो मैक्सिमम डिस्टेंस गाइस, मैक्सिमम डिस्टेंस 0.25 ही होगा, इजंट इट? जो यहाँ पे है मैक्सिमम डिस्टेंस ओनली 0.25, यहाँ पे भी 0.25, और गाइज यहाँ पे तो यहाँ पे भी मैक्सिमम 0.25, यहाँ पे भी मैक्सिमम 0.25। तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर होगी वो ओनली 0.25 तक ही हो सकती है। सिमिलरली यहाँ पे 0.33 एंड 0.66, ठीक है। तो इस केस में आपका जो मैक्सिमम डिस्टेंस है गाइस वो 0.34। तो सबसे कम डिस्टेंस कौन सा केस पे है? ये वाला ना 1/4 एंड 3/4 पे। तो ये आपका जो है एक वेलफेयर पॉइंट है। मतलब इस पॉइंट पे गवर्नमेंट को दो हॉस्पिटल ओपन की जानी चाहिए एंड देन सबसे कम जो डिस्टेंस ट्रैवल होगी बाय द कंज्यूमर के द्वारा, और ये आपका वेलफेयर पॉइंट माना जाएगा, ठीक है, ओके। सो अकॉर्डिंग टू थियोरेटिकल गाइस ऑप्शन सी इज अ करेक्ट। ओके गाइस, अब हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ओके। तो गाइस आपको क्वेश्चन में गिवन है कि टोटल आपका 500 कंज्यूमर है, ठीक है, 500 कंज्यूमर है और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है 0 to 1 पे, or government is deciding where to place two hospital, and the travel cost for a consumer located at X traveling a distance D is equal to D. So the travel cost, okay, so the travel cost for a consumer located at X, ठीक है, लेट से गाइस कि हॉस्पिटल यहाँ पे है HI पे है और कंज्यूमर लेट से कि यहाँ से चलना स्टार्ट किया, तो गाइस उसको टोटल कितना खर्च आएगा? मॉड ऑफ एक्स माइनस एच आई, इतना ही तो खर्च आएगा ना, जितना चलेगा उतना ही खर्च आएगा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगर डिस्टेंस डी है तो उसे खर्च भी डी ही आएगा, ठीक है। तो अगर स्टार्टिंग एक्स से किया है तो इसका टोटल खर्च कितना आएगा, ये दोनों का डिफरेंस ही तो खर्च आएगा। सो मॉड ऑफ एक्स माइनस एच आई, और फिक्स कॉस्ट आपको गिवन है कि 300 ईच हॉस्पिटल, और जो मार्जिनल कॉस्ट है ऑफ सर्विसिंग ईच कंज्यूमर इज 2 रुपीज, okay, and the worth of health service to each individual is 4, okay, okay. Hmm. So guys, welfare, what do you mean by the welfare? So welfare is the total benefit consumer receive from health service minus the cost incurred by the government and the travel cost by consumer incurred, ठीक है, ओके। तो गाइस जो बेनिफिट मिल रहा है कंज्यूमर को, each consumer receive a benefit of 4 फ्रॉम एक्सेसिंग द हेल्थ सर्विस, ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। वर्थ ऑफ
हेल्थ सर्विस 4, ठीक है, ओके, and the travel cost to the consumer is X minus HI and the government cost is 300 per hospital. तो guys अगर मैं कंज्यूमर बेनिफिट निकालूंगा पर पर्सन, कंज्यूमर बेनिफिट पर पर्सन, तो गाइज यहाँ पे क्या होगा, जो नेट बेनिफिट है दैट इज 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, इजंट इट, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है, ओके। अब गाइस अगर मैं वेलफेयर निकालता हूँ फॉर कंज्यूमर एट डिस्टेंस एक्स, एट डिस्टेंस एक्स से अगर वो चलना स्टार्ट किया, ओके, सो वेलफेयर फॉर कंज्यूमर, वेलफेयर फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर एट एक्स, तो गाइस टोटल बेनिफिट, गाइस वेलफेयर फॉर कंज्यूमर एट एक्स, तो वेलफेयर क्या था, टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट, तो टोटल बेनिफिट गाइस उसे ओनली 2 मिल रहा है माइनस कॉस्ट, कॉस्ट क्या ये वाला, ठीक है, सो दैट इज मॉड ऑफ एक्स माइनस एच आई, इजंट इट, तो ये आपका बन जाएगा वेलफेयर फॉर कंज्यूमर एट एक्स 2 माइनस मॉड ऑफ एक्स माइनस एच आई, ओके, एच आई इज द लोकेशन ऑफ हॉस्पिटल, ओके, और द क्लोजेस्ट हॉस्पिटल, ओके, ओके। अगर गाइस मैं ट्रैवल कॉस्ट निकालूं बेस्ड ऑन हॉस्पिटल लोकेशन, ट्रैवल कॉस्ट बेस्ड ऑन हॉस्पिटल लोकेशन, अगर हॉस्पिटल लेट से अगर लोकेटेड है आपका 1/2 1/2 पे, H1 1/2 और H2 भी 1/2 पे अगर लोकेटेड है, देन टोटल ट्रैवल कॉस्ट बाय 500 कंज्यूमर will be what? So the total travel cost, total travel cost is the 0 to 1 and mod of x minus, और h का गाइस क्या वैल्यू है 1/2, सो 1/2 dx, सिंपल, ठीक है। तो गाइस ये मॉड है ना, तो मॉड के साथ ये जब ओपन होगा तो दो वैल्यूज आएगा, एक प्लस के साथ ओपन होगा और एक माइनस के साथ ओपन होगा, तो गाइस जब माइनस के साथ ओपन होगा तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट तो वही रहेगा दैट इज 0 टू, बट ये चेंज हो रहा है 1/2 पे, तो अभी 1/2 हो जाएगा, तो 0 टू 1/2, और जब लेस देन 1/2 होगा तो माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस कॉमन आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1/2 टू 1, और ये आपका x माइनस 1/2 डी एक्स, कई सिंपल इंटीग्रेशन, ठीक है, सिंपल इंटीग्रेशंस। तो गाइज इसको जब हम लोग इंटीग्रेशंस करेंगे फिर लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट करेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा 1/8 प्लस इसका भी वैल्यू आपको 1/8 आएगा, तो ये टोटल क्या बन गया 1/4। तो गाइज ये जो कॉस्ट है एक कंज्यूमर के द्वारा जो है किया गया, तो अगर टोटल 500 कंज्यूमर है तो टोटल कॉस्ट बाय 500 क्या होगा 1/4 इंटू 500, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 125 आएगा, ओके, सो दिस इज द ट्रैवल, टोटल ट्रैवल कॉस्ट फॉर ऑल 500 कंज्यूमर इज 125, ओके। सिमिलरली गाइस अगर हॉस्पिटल 1/3 एंड 2/3 पे लोकेट रहा, 1/3 एंड S2 is 2/3 and 2/3, तो गाइस सेम टोटल ट्रैवल कॉस्ट आपका क्या आएगा 0 टू 1/3, 0 टू 1/3, 1/3 माइनस एक्स डी एक्स प्लस 1/3 टू 2/3, और ये तो एज इट इज रहेगा x माइनस 1/3 डी एक्स प्लस 2/3 1 x माइनस 2/3 dx,
गाइस अब आपका हॉस्पिटल कहाँ पे है, 1/3 एंड 2/3, ठीक है। तो ये आपका 0 to 1, 0 to 1, बट क्या था, मॉड ऑफ एक्स माइनस एच, एच का वैल्यू क्या, 1/3, ठीक है, 1/3। तो गाइस जब ये मॉड के साथ ओपन होगा तो दो वैल्यूज आएगा, ठीक है। जब एक्स लेस देन इक्वल टू 1/3 होगा तो माइनस के साथ ओपन होगा, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 होगा तो प्लस के साथ ओपन होगा। तो जब x लेस देन 1/3 मीन्स 0 to 1/3, तो माइनस के साथ ओपन होगा, तो माइनस के साथ ओपन होकर ये आपका आ जाएगा। सिमिलरली जब 1/3 से 2/3 के बीच होगा मीन्स ग्रेटर देन 1/3, तो इस केस में पॉजिटिव ओपन होगा, तो ये आपका ये पॉजिटिव हो गया, और लिमिट क्या हो जाएगा, 1/3 to 2/3। अब गाइज अगेन S2 2/3 है, तो ये मॉड ऑफ 2/3 हो जाएगा, बट ये 2/3 to 1, तो अब इस रेंज पे आ जाएगा 2/3 to 1, ठीक है, 2/3 to 1। तो ये गाइज आपका जो है प्लस के साथ ओपन होगा, एंड देन यू विल गेट दिस। तो गाइज ये आपका सिंपल इंटीग्रेशन है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे, देन अपर लिमिट लोअर लिमिट गाइज इसको पुट करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा ये 1/18 आएगा, 1/18 ये भी आएगा, और ये भी 1/18 आएगा, तो ये आपका बन जाएगा 1/6। तो गाइस ये एक कंज्यूमर के द्वारा जो है ट्रैवल कॉस्ट लगी, बट टोटल आपका 500 है, तो 1/6 इंटू 500, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 83.33, ठीक है। गाइस सिमिलरली केस 3 आप निकाल सकते हो। केस 3, जब H1 का वैल्यू 1/4 एंड H2 का वैल्यू 3/4 रहा। Similarly, 0 to 1/4, 0 to 1/4, 1/4 minus x dx plus 1/4 to 3/4 x minus 1/4 dx plus 3/4 to 1, 1 minus 3/4 dx, ठीक है। तो गाइज इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। ओके ओके तो गाइज इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना तो इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, इसको आप गाइज कुछ सॉल्व कर लेना, ठीक है। ओके, अगर मैं बात करूं कि गवर्नमेंट कॉस्ट के बारे में, गवर्नमेंट कॉस्ट गाइज ये तो आपका कंज्यूमर कॉस्ट हो गया। अब मैं गवर्नमेंट कॉस्ट के बारे में बात करता हूँ, दैट इज अ गवर्नमेंट कॉस्ट। ओके, तो गाइज जो फिक्स कॉस्ट है पर हॉस्पिटल इज 300, और दो हॉस्पिटल ओपन की जा रही है, तो टोटल क्या हो जाएगा, 2 इंटू 300 दैट इज 600 रुपीज खर्च होगा। और जो मार्जिनल कॉस्ट है पर कंज्यूमर का वो 2 रुपीज है, 2 रुपीज है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्ट पर कंज्यूमर इज 2 रुपीज, सो देर आर 500 consumers, so the total marginal cost is how much, 2 into 500, so that is 1000। तो गाइस ये दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल गवर्नमेंट कॉस्ट मिल जाएगा, सो दैट इज 600 प्लस 1000 इज इक्वल टू 1600, ठीक है, इज इक्वल टू 1600। ओके, तो गाइस अगर मैं टोटल वेलफेयर, अब अगर मैं कैलकुलेशन करूं टोटल वेलफेयर, तो टोटल वेलफेयर इफ हॉस्पिटल प्रेजेंट एट 1/2 1/2, अगर हॉस्पिटल 1/2 और 1/2 पे अगर प्रेजेंट रहा, तो गाइस टोटल जो वेलफेयर है, टोटल वेलफेयर इक्वल टू क्या होगा, टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट। तो कंज्यूमर को गाइस जो नेट बेनिफिट मिल रही है, जो नेट बेनिफिट गाइस, नेट नेट क्या था, दैट इज 2 ना, नेट बेनिफिट 2 मिल रहा है, और देर आर 500 कंज्यूमर, सो 500 into 2 दैट इज 1000, so this is the total benefit। ओके, तो गाइस टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट, तो टोटल कॉस्ट गाइस ये तो 1600 फिक्स है, सो दैट इज 1600 प्लस प्लस और इंडिविजुअल का अपना खर्चा, तो ये 1/2 पे गाइस इसका 125 खर्च हो रही है, तो प्लस 125,
ठीक है। तो गाइज इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा -725, -725। ठीक है, ओके। सिमिलरली गाइज अगर मैं टोटल वेलफेयर निकालूंगा, टोटल वेलफेयर, टोटल वेलफेयर एट 1/3 एंड 2/3 पे, 1/3 एंड 2/3 पे, तो गाइस सेम, टोटल वेलफेयर इक्वल टू टोटल बेनिफिट 1000 माइनस टोटल कॉस्ट गाइस ये तो आपका 1600 फिक्स्ड है, प्लस, और जब हॉस्पिटल 1/3 और 2/3 पे होती है तब जो कंज्यूमर के द्वारा फिक्स कॉस्ट जो ट्रैवलिंग कॉस्ट लगती है बाय ऑल 500 कंज्यूमर इज 83.33। सो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 83.33, और गाइज इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आपको आएगा -683.33। ओके, ओके। एंड गाइज सिमिलरली अगर मैं टोटल वेलफेयर निकालूंगा एट 1/4 एंड 3/4 पे, तो सेम, टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल बेनिफिट क्या होगा 1000 माइनस टोटल कॉस्ट गाइज 1600, तो ये फिक्स रहेगा। ठीक है, 1600 फिक्स रहेगा, प्लस, और गाइज इसका खुद का कॉस्ट। ठीक है, तो गाइज इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू यहाँ पे आएगा, आप इसको खुद कर लेना सॉल्व। ठीक है, ओके। तो इसका जो गाइज आपका आएगा ये 31.25 आएगा। ठीक है, 31.25, 31.25। तो गाइज इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आपको आएगा -631.25, -631.25। तो गाइज यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रही है कि अगर हॉस्पिटल 1/2 पे है तो टोटल वेलफेयर ये -725 गाइज, माइनस है। ठीक है, मतलब -725 है। अगर हॉस्पिटल 1/3 पे रहा तो आपका टोटल वेलफेयर -683.33 है, और जब 1/4 और 3/4 पे रहा तो गाइस ज्यादा सबसे ज्यादा आपका वेलफेयर कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। गाइस नेगेटिव साइन है ना, तो जहाँ जहाँ पे अगर वैल्यू कम है और उसके साथ नेगेटिव है तो वो आपका मैक्सिमम होता है। तो इसका मतलब है कि मैक्सिमम वेलफेयर जो है आपका इस लोकेशन पे होगा 1/4 एंड 3/4 पे। ठीक है, 1/4 एंड 3/4 पे, डन। तो गाइस इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली जो है लोकेशन को चूज करना था कि किस लोकेशन पे जो है हॉस्पिटल ओपन होनी चाहिए ताकि जो है मैक्सिमम वेलफेयर हो सके। वेलफेयर का मतलब टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट, मतलब यहाँ पे कॉस्ट भी कंसीडर होगी, इजंट इट, कॉस्ट को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम क्यों ना गवर्नमेंट को जो है वहाँ हॉस्पिटल ओपन करना चाहिए ताकि कम से कम जो है डिस्टेंस कवर करना पड़े बाय कंज्यूमर के द्वारा, ताकि उसका कॉस्ट कम रहे और वेलफेयर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो गाइज वही चीज़ हम लोगों ने इस क्वेश्चन को दो अप्रोच से सॉल्व करने का कोशिश किया। पहला आपका थेरेटिकल अप्रोच, थेरेटिकल अप्रोच गाइज बहुत ही ईजी है। ठीक है, हम लोगों ने जस्ट पॉइंट को कंसीडर किया 1/2 पे, तो यहाँ पे देखा कि जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर हो रही है कंज्यूमर के द्वारा वो मैक्सिमम 0.5। सिमिलरली अगर हॉस्पिटल 0.25 0.75 पे रही तब जो मैक्सिमम डिस्टेंस जो कवर करना पड़ रहा है वो 0.25। ठीक है, और सिमिलरली अगर 0.33 एंड 0.66 पे रहा तो मैक्सिमम डिस्टेंस 0.34 पे कवर करना पड़ रहा है। तो सबसे कम डिस्टेंस कहाँ पे कवर करना पड़ रहा है 0.25 पे। तो ये पॉइंट जो है आपका ऑप्टिमल होना चाहिए और ये एफिशिएंट भी होगा अगर गवर्नमेंट इस लोकेशन पे अगर हॉस्पिटल खोलती है तब। क्यों होगा एफिशिएंट, क्योंकि कंज्यूमर के द्वारा कम से कम डिस्टेंस जो है ट्रैवल होगी, और जब कम से कम डिस्टेंस ट्रैवल होगी तो उसका जो वेलफेयर पॉइंट होगा, वेलफेयर आउटकम्स होगा, वो आपका मैक्सिमम होगा। क्योंकि गाइस वेलफेयर क्या था, टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट, ये माइनस है ना, तो टोटल कॉस्ट जितना कम होगा उतना क्या होगा, बेनिफिट ज्यादा होगा, वेलफेयर ज्यादा होगा। इसीलिए कॉस्ट को कम करना पड़ेगा। तो कॉस्ट सबसे कम कहाँ पे हो रहा है, आपका सेकंड वाला केस। तो इस पॉइंट पे हॉस्पिटल को ओपन की जानी चाहिए। So this is your theoretical approach.
ठीक है। सिमिलरली मैथमेटिकल अप्रोच से गाइस हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की कि जो कंज्यूमर को जो बेनिफिट हो रहा है पर पर्सन इज 4 - 2। ठीक है, इसे बेनिफिट मिल रहा है 4 का बट कॉस्ट लग रहा है 2 रुपीज का। सो द नेट बेनिफिट इज 2। बट अगर कंज्यूमर ने स्टार्ट किया एक्स से चलना और हॉस्पिटल HI पे है, तो इतना डिस्टेंस चलेगा और जितना डिस्टेंस चलेगा उतना ही उसको कॉस्ट लगेगा, ये आपको गिवन है। तो गाइस अगर वेलफेयर फॉर कंज्यूमर एट एक्स इज टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट, सो दिस इज द वेलफेयर फॉर कंज्यूमर एट एक्स। ठीक है, ओके। सो गाइस दिस इज योर कॉस्ट। तो अगर मैं कॉस्ट को निकालूंगा एट 1/2 पे क्या होगा? सो द टोटल ट्रैवल कॉस्ट इज इंटीग्रेशन 0 to 1 एंड मॉड ऑफ x माइनस 1/2। ठीक है, तो गाइस जस्ट मॉड जब ओपन होगा तो दो वैल्यूज आएगा। जब अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 होगा तो ये आपका जो प्लस के साथ ओपन होगा, लेस देन 1/2 होगा तो माइनस के साथ ओपन होगा। तो गाइस लेस देन 1/2 मीन्स 0 to 1/2 में माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/2 माइनस एक्स डी एक्स प्लस ग्रेटर देन 1/2 मीन्स 1/2 से लेकर 1 तक। मैक्सिमम तो गाइस 1 ही तक है ना, तो 1/2 से 1, तो ये आपका x माइनस 1/2 dx। तो गाइस सिंपल अभी आपका इंटीग्रेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये वैल्यू 1/4 आएगा। तो ये पर कंज्यूमर हुआ, बट आपके पास टोटल जो है उस विलेज में 500 कंज्यूमर है। सो 1/4 इंटू 500 दैट विल गिव यू 125 कॉस्ट। ठीक है, 125 कॉस्ट। ओके, सिमिलरली अगर 1/3 2/3 पे अगर रहा तो गाइस अगर जब लेस देन 1/3 रहा तो माइनस के साथ ओपन होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 रहा तो आपका जो है प्लस के साथ ओपन होगा। तो लेस देन 1/3 मीन 0 to 1/3 माइनस के साथ ओपन होगा, तो ये आपका बन जाएगा dx प्लस। अब 1/3 से 2/3 मीन्स कि ग्रेटर देन 1/3, तो गाइस जब ग्रेटर देन 1/3 होगा तो ये जो आपका प्लस के साथ ओपन होगा, सिमिलरली 2/3। सो जस्ट पुट इट, सॉल्व इट एंड यू विल गेट दिस कॉस्ट। सिमिलरली ये वाला तो ये आपका 31 पॉइंट समथिंग आ रहा था, 31.25। तो ये आपका कॉस्ट लग रही थी जब हॉस्पिटल इस लोकेशन पे प्रेजेंट है तब। ओके, और गाइस गवर्नमेंट कॉस्ट 600 प्लस 500 into 2, so that is the total cost by the government। तो गाइस टोटल वेलफेयर क्या होगा? टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल वेलफेयर अगर एट 1/2 पे रहा तो टोटल बेनिफिट गाइस 1000। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर को बेनिफिट मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, 4 - 2 दैट इज 2, और टोटल 500 था, सो दैट्स व्हाई दिस इज 1000। सो 1000 माइनस टोटल कॉस्ट गाइस गवर्नमेंट को तो 1600 लग रहा है, और प्लस इंडिविजुअल को अपना भी तो खर्च लगेगा ना। जब ये अपना डिस्टेंस एक्स से चलना स्टार्ट करेगा टू द हॉस्पिटल पे, ठीक है, तो इसका आपका इंडिविजुअल का खर्च हो गया। सो टोटल बेनिफिट माइनस टोटल कॉस्ट, यू विल गेट द वैल्यू टोटल वेलफेयर। सिमिलरली टोटल वेलफेयर हियर एंड टोटल वेलफेयर हियर। तो गाइस सबसे ज्यादा वेलफेयर कहाँ पे हो रहा है? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि माइनस साइन है, और माइनस का एक खासियत है कि जहाँ पे माइनस लगा हुआ रहता है और जो कम रहे वही उसका मैक्सिमम पॉइंट होता है। तो इस लोकेशन पे गाइस हॉस्पिटल को ओपन की जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे जो है वेलफेयर आपका ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू अदर लोकेशन। ठीक है, तो आई होप गाइस इस क्वेश्चन पे आपको कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज दिस 1/4 एंड 3/4 पे आपको लोकेट होनी चाहिए। ओके,